नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश जायसवाल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। और उम्मीद करता हूं कि आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि मैं संडे को 12 बजे से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी अपनी क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। तो लीजिए, मैं आपके सामने आ गया हूँ। मैं काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ CBSE के बच्चों को। इनका सिलेबस इंग्लिश मीडियम में होता है। हिंदी मीडियम के भी काफ़ी बच्चे मेरे पास आते थे, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। लॉकडाउन में समय मिला, पढ़ाई करी और देखा कि बहुत कम अंतर होता है। तो लीजिए, पहली क्लास आपके सामने आ गई है और धीरे धीरे और क्लासेस भी आती रहेंगी। एक बात मैंने और सोची है बेटा आपके लिए कि हम जब हिंदी मीडियम का काम करेंगे तो साथ में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स इंग्लिश में भी बताऊंगा। फ़ायदा इसका आपको ये होगा कि जब आप 12th पास करके BSc, BTech या कोई भी कोर्स करेंगे तो जनरली पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो कोर्स आपका इंग्लिश में ही हो, तो वहाँ आपको समस्या ना आए। कुछ शब्द कॉमन होते हैं, सब समझ लेते हैं, लेकिन कुछ शब्द थोड़े से डिफरेंट होते हैं, तो उसके लिए हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा हम सबके लिए। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हमें पाठ स्टार्ट करना है, आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम विलियन है। उसे सरल भाषा में हम सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। सॉल्यूशन आप सब जानते हैं, एक प्रकार का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। तो विलियन पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं मिश्रण क्या है। और मिश्रण बहुत सरल भाषा में आपको मैं बताऊं, दो या दो से ज्यादा किन्हीं भी चीजों को मिक्स कर दीजिए तो हमारा मिश्रण बन जाएगा। मिक्सचर कैन बी मेड बाय मिक्सिंग टू और मोर कंपोनेंट्स। अब मिश्रण भी दो प्रकार का है, एक समांगी और एक विषमांगी। समांगी मीन्स जो एक समान हो, इसका कलर एक सा दिखाई देता हो, इसमें महक एक सी आती हो, इसमें स्वाद एक सा आता हो, कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, सांद्रता सेम हो, यानी कि जो यूनिफॉर्म हो, जो एक साथ हो, जो दिखाई भी एक सा दे। जैसे कि पानी में आपने चीनी घोल दी तो ऊपर से लेके नीचे तक घुले हुए पानी में चीनी जो घुली हुई है वो आपको सिमिलर दिखाई देगा। पानी में चीनी घोलने के बाद आप ये नहीं बता पाएंगे कि यहाँ चीनी है यहाँ चीनी है, वो सब एक समान हो गया। पानी में आपने नमक घोल दिया, अब आप बता नहीं पाएंगे नमक कहाँ है कहाँ नहीं है, वो घुल गया, वो सब जगह है। यानी कि जब समांगी मिश्रण बनते हैं तो जो आपने घोला है, दो मिक्सचर बनाया है, दो तीन चीजों को मिला के जो बनाया है मिश्रण आपने, उसमें हर जगह हर एक पार्टिकल के अंश बराबर होंगे, तो उससे बनता है हमारा होमोजेनस मिक्सचर। ऐसे मिक्सचर्स में, ऐसे मिश्रण में अगर आप टेस्ट करेंगे, स्वाद करेंगे, पानी एक ग्लास में है, चीनी घुल चुकी है, ऊपर से भी उतना मीठा होगा, बीच में से भी उतना ही होगा और नीचे भी उतना ही मीठा होगा, यानी हर जगह उसका स्वाद एक सा। ऐसे ही मिक्सचर्स को हम होमोजेनस मिक्सचर या फिर समांगी मिक्सचर, समांगी मिश्रण कहते हैं। अब दूसरा इसका अपोजिट है बेटा एकदम, विषमांगी। विषमांगी में क्या होगा, अलग अलग। आपने नमक और चीनी मिला दी आपस में तो दिखाई दे रहा है कि ये नमक है और ये चीनी है। आपने पानी में पत्थर डाल दिया तो दिखाई देगा अलग अलग आपको। आपने दाल चावल मिक्स कर दिए, अलग दिखाई देगा। आपने ऑयल और वाटर मिला दिया तो अलग दिखाई देगा, तेल और पानी। यानी कि जहां अलग अलग दिखाई दे वहां विषमांगी यानी कि हेट्रोजीनस, और जहां एक साथ दिखाई दे वो कहलाएगा आपका समांगी मिश्रण। अगर आप विलियन पढ़ना चाहते हैं, सॉल्यूशन पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा पूरा फोकस, पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन समांगी मिश्रण पे ही रहेगा, क्योंकि समांगी मिश्रण ही सॉल्यूशन कहलाते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन जब आप पढ़ेंगे, विलियन जब आप पढ़ेंगे, तो उसमें सारा काम समांगी मिश्रण को लेके ही चलेगा। ठीक, अब मिश्रण बनाते वक्त अगर आपने दो चीजों को मिलाया है तो उसे कहा जाएगा द्विअंगी मिश्रण। दो भाग हुए ना बेटा, उसके दो हिस्से हो गए। तीन मिलाया तो त्रिअंगी मिश्रण, तीन से ज्यादा मिला दिया, चार पांच छह, तो उस हिसाब से बढ़ते रहेंगे। और जब बहुत सारे चीजें मिला दी, जैसे हमारी हवा में नाइट्रोजन है, CO2 है, ऑक्सीजन है, नोबल गैसेस भी हैं, कुछ वाटर के वेपर्स भी हैं, पेट्रोल के वेपर्स भी हैं, नेफ्थलीन के वेपर्स भी हैं, बेंजीन के वेपर्स भी हैं, परफ्यूम छिड़क दिया आपने, घर में कुछ खाना बन रहा है उसकी महक उड़ रही है, बेसन बन रहा है, कहीं पे हलवा बन रहा है, तो इन सब के पार्टिकल्स भी हवा में हैं, तो उसे बहुअंगी मिश्रण कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, पता भी नहीं। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो मिश्रण में कई तरह के प्रकार हो सकते हैं। अब एक बात और, बच्चों को जनरली ये कंफ्यूजन रहता है, ये संदेह रहता है कि मिश्रण सिर्फ तरल होते हैं, मिश्रण हमेशा लिक्विड ही होते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये गलत है। मिश्रण ठोस भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, मिश्रण तरल लिक्विड भी होते हैं जो आप जानते हैं, और मिश्रण गैसेस के जैसे भी होते हैं। एग्जाम्पल समझिए, 24 कैरेट का गोल्ड एकदम प्योर गोल्ड है
और उस गोल्ड को आप ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो सॉफ्ट है तो उसकी शेप जल्दी बिगड़ जाएगी। अगर ये अंगूठी 24 कैरेट की बनवाई जाए और उसको दबा दिया जाए, दब जाएगी, इसकी शेप खराब हो जाएगी। तो हम इसमें और एलिमेंट्स मिला देते हैं, इसको मिलाकर इसकी मजबूती बढ़ जाती है। जैसे 24 कैरेट गोल्ड में कॉपर और सिल्वर और अन्य धातु मिलाकर हम इसकी क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। तो ज्वेलरी जनरली 22 कैरेट की, 23 कैरेट की, 20 कैरेट की, 18 कैरेट की या उससे कम कैरेट में बनाई जाती है। अब आते हैं बेटा दूसरे एग्जाम्पल पे। दूसरा एग्जाम्पल है लोहे का। लोहा बिल्कुल शुद्ध है तो उसमें जंग जल्दी से लगेगा, ये खराब जल्दी होगा। तो हमने इसमें क्रोमियम। दूसरा उदाहरण है बेटा लोहे का। लोहा अगर शुद्ध है तो इसमें जंग जल्दी लगेगा, तो इसमें हमने कार्बन, क्रोमियम, मैग्नीज और भी कुछ एलिमेंट्स डाल के इसको स्टील में कन्वर्ट कर दिया। और जैसे ही ये स्टील में कन्वर्ट हुआ, इसकी क्वालिटी बढ़ गई। अब इसमें रस्टिंग नहीं होती, जंग नहीं लगती। घर में आपके बर्तन है, सारे दिन पानी में डाल के छोड़ दो, उसमें कोई जंग नहीं लगेगा। अगर अच्छी स्टील है तो उसमें जंग नहीं लगेगा, नकली भी आता है तो वो खराब हो जाती है। तो अगर ठीक से बनाई हुई स्टील है तो वो खराब नहीं होती। ऐसे धातुओं को मिला के, एलिमेंट्स को मिला के जो हमारे कम मिक्सचर्स बन के आते हैं, जो मिश्रण बनकर आते हैं, इन्हें हम एलॉयज कहते हैं। आपने सुना भी होगा छोटी क्लास में। उसके बाद दूसरा है तरल मिश्रण, लिक्विड मिक्सचर्स। बहुत सिंपल हैं, आपने पानी में शुगर ऐड कर दी, लिक्विड मिक्सचर हो गया। आपने पानी में सॉल्ट ऐड कर दिया, लिक्विड मिक्सचर। आपने पानी को कोल्ड ड्रिंक में मिला दिया, लिक्विड मिक्सचर। आपने पानी में अल्कोहल ऐड कर दी, लिक्विड मिक्सचर। पानी में एसिड डाल दिया, पानी में बेस डाल दिया। तो लिक्विड मिक्सचर्स की थोड़ी सी कैटेगरी ज़्यादा है। फिर तीसरे आते हैं बेटा गैसियस मिक्सचर। हवा एग्जाम्पल हो गया इसका, घर में इस्तेमाल होने वाला सिलेंडर हो गया। आप जो गैस इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, वो भी क्या है बेटा, वो भी हमारे गैसेस के मिश्रण ही हैं। तो मुख्य प्रकार तीन हो गए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, तरल और गैस। एक बार एग्जांपल मैं और दूंगा। कुछ ऐसे भी मिश्रण हैं जिसमें हम सॉलिड के इस्तेमाल से गैस को उसके अंदर भर देते हैं। जैसे कि निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम ऐसे एलिमेंट हैं जो अपने अंदर बहुत सारी गैस, हाइड्रोजन गैस को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम को हाइड्रोजन गैस को भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं कि सॉल्यूशन एक्चुअली में है क्या, विलेन एक्चुअली में है क्या। तो विलियन दो चीजों से मिलकर बना है बेटा। विलियन दो चीजों से मिलकर बना है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। पूरा ध्यान देंगे बेटा। सॉल्यूशन यानी कि विलियन दो चीजों से मिलकर बना है, एक है विले, एक है विलायक। अब विले क्या है, जिसको घोला जाता है। विलायक जिसमें घोला जाता है। एग्जाम्पल देता हूं, बहुत बड़े समझिए कि आपने 2 ग्राम NaCl लिया। एग्जाम्पल देता हूं, बहुत बड़े समझिए कि आपने 2 ग्राम NaCl लिया और उसे 100 ग्राम पानी में ऐड कर दिया। 2 ग्राम NaCl को 100 ग्राम पानी में डाल दिया, तो ये हो गया सॉल्यूट और ये हो गया सॉल्वेंट। और क्या बनकर आ गया बेटा, आपका सॉल्यूशन बन गया। जिसको डालते हैं, जिसको घोलते हैं वो विले, और जिसमें घोलते हैं वो हमारा विलायक। और समझिए, जो कम मात्रा में होता है वो विले, जो ज्यादा मात्रा में होता है वो विलायक। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को दोनों के अमाउंट सेम दे देते हैं कि भाई 100 ग्राम अल्कोहल है और 100 ग्राम कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो मिक्स कर रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग मोल निकालते हैं। तो सरल भाषा में मैं आपसे कहूंगा, विलायक वो होता है जिसके मोल ज्यादा होते हैं। ये हमेशा परफेक्ट है बेटा। जिसके मोल ज्यादा वो हमारा विलायक, जिसके मोल कम वो हमारा विलेय। ये आपकी डेफिनेशन कभी भी बीट नहीं होगी। और एक बात और बताता हूं कि जब सॉल्यूशन, जब विलायक बनकर आएगा आपका, जब विलेन बनकर आएगा आपका, तो उस समय जो फाइनल फेज होगी, जैसा वो आपको दिख रहा होगा, वही हमारा विलायक होता है। उदाहरण के तौर पे आपके पास पानी था जो तरल था, नमक जो था वो ठोस था, दोनों को मिलाया तो फाइनली क्या मिला आपको, तरल मिला, तो वो आपका विलायक हो गया। दोबारा से, विलेन के दो हिस्से, एक सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट, एक विले और एक विलायक। विलायक वो जो मात्रा में ज्यादा होता है। कई बार ऐसा होगा कि 100 ग्राम आपको पानी दे दिया और 100 ग्राम आपको अल्कोहल दे दिया, या पानी में तो हम समझ जाते हैं कि जो हमारा विलायक है वो पानी ही होगा। लेकिन अगर 100 ग्राम अल्कोहल और 100 ग्राम कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जाए तो अब कौन विले है और कौन विलायक। तो ऐसे में आप मोल निकालेंगे। मोल निकाला जाता है गिवन मास अपॉन मोलर मास से। ठीक है बेटा, कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। तो विले जो कम मात्रा में है, विलायक जो ज्यादा मात्रा में है। मात्रा अगर बराबर हो तो मोल निकाल लीजिए। सोल्यूशन जब बनकर आया वो कैसा दिख रहा है, वो विलायक जैसा दिखेगा। जैसे पानी में आपने चीनी ऐड करी
तो जो हमारा विलेन बनकर आया वो किसके जैसा दिख रहा है बेटा? विलायक के जैसा दिख रहा है। इन शॉर्ट, सॉल्यूशन जैसा दिखता है वो विलायक की वजह से दिखता है। तो जो हमारा सॉल्वेंट है उसके जैसा ही सॉल्यूशन हमें एंड में दिखाई देने वाला है। जो कम मात्रा में है वो विलेय, जो ज़्यादा मात्रा में है वो विलायक, इनको मिला दिया तो हमारा सॉल्यूशन यानी विलयन बन जाता है। इस पार्ट में हम द्विअंगी मिश्रण की ही बात करेंगे, दो ही हिस्से रहेंगे उनके, विलेय और विलायक। ज़्यादा वालों की बात इस पार्ट में नहीं की जाएगी। अब आपसे कहा जाए कि आप 100 ग्राम पानी में 2 ग्राम चीनी डाल दीजिए, आप 1 किलोग्राम पानी में 50 ग्राम डाल दीजिए। तो इन सबको समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ सांद्रता के पद दिए, कुछ कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स दी, ये बताने के लिए कि आप किस प्रकार से सांद्रता को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, आप सामान लेकर आते हैं बाजार से, तो हमने वो सिस्टम बना रखे हैं कि केले हमें दर्जन के हिसाब से मिलेंगे, आलू हमें किलो धड़ी के हिसाब से मिलते हैं, ज़मीन हम गज में नापते हैं, तो हर एक सिस्टम है। तो ऐसे ही पानी में या सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डाला गया है, विलेय विलायक कितने कितने हैं, इनको समझाने के लिए, समझने के लिए हमें सांद्रता के पद पढ़ना जरूरी है। दोबारा से, हर चीज को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हमने कुछ सिस्टम बनाए हैं। जैसे कि डिस्टेंस नापा जाता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 25 किलोमीटर है, दूरी इतनी है, यहाँ से चंद्रमा की दूरी इतनी है, इतनी रफ्तार से जा रही है गाड़ी, इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, इतनी हाइट हो गई, इतने उम्र हो गए, इतना साल में आप पेपर दे पाएंगे, इतने साल में आप चुनाव लड़ पाएंगे। तो ये सब एक सिस्टम है बेटा। बाजार में गए, केले दर्जन के हिसाब से मिल रहे हैं, सेब किलो के हिसाब से मिल रहा है, कुछ मीटर के हिसाब से मिल रहा है बाजार में। तो वो सब एक सिस्टम है, हम सिस्टम फॉलो करते हैं। लिक्विड्स को हम लीटर में, कि 1 लीटर भैया ऑयल दे दीजिए, 5 लीटर दे दीजिए पेट्रोल भर दीजिए, सिस्टम है। तो ऐसे ही विलेय और विलायक को जब मिलाया गया, इनसे जो सिस्टम बने, इनसे जो हमारा विलयन बना, उसको समझने के लिए सांद्रता के पद को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो सांद्रता के पद में बेटा हमारे जो मुख्य हैं वो कई सारे हैं, जो मैंने आपके बोर्ड पे लिखे हुए दिख रहे हैं वो हमारे मेन है। जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत, इसमें हम मास की बात करेंगे, वजन की बात करेंगे। दूसरा आयतन प्रतिशत, हम वॉल्यूम की बात करेंगे, लिक्विड लिक्विड की बात चलेगी। तीसरा द्रव्यमान आयतन, मास और वॉल्यूम की बात होगी दोनों की। चौथा मोललता, पांचवा मोलरता, छठा मोल अंश। इसके अलावा कुछ और भी है, वो बाद में डिस्कस होंगे। सबसे मेन जो है इसमें वो 3 हैं इनके, मोललता, मोलरता और मोल अंश। ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ने होंगे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपसे बात करता हूं द्रव्यमान प्रतिशत क्या है। सरल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, द्रव्यमान मास को कहा जाता है। तो ये सिंपली मास परसेंटेज बन गया। अब मैं इसका अगर सूत्र आपको बताना चलूं कि द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो देखिए ध्यान से। किसी का भी अगर आप द्रव्यमान प्रतिशत निकालना चाहते हैं या मास परसेंट निकालना चाहते हैं, तो जिसका भी निकालना है, सपोज कीजिए विलेय का निकालना है, तो विलेय का ही द्रव्यमान ऊपर, द्रव्यमान विलेय का ऊपर, नीचे टोटल, द्रव्यमान विलेय प्लस विलायक, और गुणा कर देंगे आप 100 से। बिल्कुल सिंपल है। जिसका भी परसेंटेज निकालना है, जिसका भी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, उसी का वजन ऊपर, सारा टोटल वजन नीचे, गुणा 100। उदाहरण देखिए, आपके पास 5 ग्राम NaCl है, 5 ग्राम तुमने नमक लिया और तुमने उसको ऐड करा 200 ग्राम पानी में, तो नमक का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा? नमक का वजन ऊपर, टोटल वजन नीचे, गुणा किससे कर दो बेटा? 100 से। ऐसे ही तुमसे कोई पूछे कि पानी का कितना होगा प्रतिशत, तो पानी का मास ऊपर, टोटल मास नीचे, गुणा किससे कर दो बेटा? 100 से। द्रव्यमान प्रतिशत और आयतन प्रतिशत एक समान ही है, कुछ अंतर नहीं है इसमें। अब मैं यहां पर 5 ग्राम की जगह सपोज करो 5 ml कर देता हूं और कहता हूं कि 5 ml एल्कोहल था और 200 ग्राम की जगह 200 ml पानी था। तो सब कुछ चेंज हो गया और ये मास परसेंट से कन्वर्ट किस में हो गया बेटा? वॉल्यूम परसेंट में। अब इनका इस्तेमाल कहां होता है? कभी आपने कफ सिरप की बोतल देखी हो, कभी आपने जूस के बोतल में जूस के कैन को देखा हो, तो उसमें पीछे परसेंटेज लिखी होती है बेटा कि भाई 100 ml के अंदर 2 ग्राम इतना है, 2% ये है, 4% ये है। तो या तो वो मास के रेशो में होता है या वॉल्यूम के रेशो में।
सांद्रता के पद जरूरी इसलिए है क्योंकि सांद्रता के बिना आप कोई परफेक्ट सॉल्यूशन, परफेक्ट मिश्रण नहीं बना सकते। उदाहरण के तौर पे बहुत ध्यान से समझिए, आप थम्स अप पीते हैं, आप फैंटा पीते हैं, उसका पूरी दुनिया में टेस्ट सेम कैसे आ रहा है? उसका हर जगह से स्वाद सेम क्यों है? मैंने एक बोतल मोदीनगर से खरीदी, मोदीनगर में पी, मजा आ गया। मैं कहीं घूमने गया, मैं सपोज करो मैं गुजरात गया घूमने, गुजरात में भी मैंने फैंटा पी और वहां भी स्वाद सेम। फिर मैं घूमने कभी विदेश चला गया तो वहां फैंटा मिल गई मुझे, मैंने वहां भी टेस्ट सेम। तो क्या एक ही फैक्ट्री से बन रहे हैं ये? सोचो ध्यान से। क्या हम एक ही फैक्ट्री है हमारे पास पूरी दुनिया में फैंटा की, इसका स्वाद सब समान कैसे आ रहा है? क्या आफत आ गई ऐसी कि बिल्कुल टेस्ट चेंज ही नहीं हो रहा? और घर में जब कोई खाना बनता है तो टेस्ट चेंज हो जाता है। समझो, सोचो इस बात को। क्या कारण है कि फैंटा मैं चाहे मोदी नगर में लेकर पीऊं, या मैं गुजरात में चला जाऊं, या मैं अमेरिका चला जाऊं, या मैं कहीं भी चला जाऊं, अगर फैंटा मिल रही है, सेम फ्लेवर की है, तो उसका स्वाद सही क्यों आ रहा है? कारण कारण सांद्रता के पद, मतलब उसमें एक फॉर्मूला फिक्स कर दिया गया है कि भाई अगर 4 लीटर फैंटा बनानी है तो उसमें इतना परसेंट रंग डालना है, इतना परसेंट स्वाद डालना है, एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है? जब आपने परसेंटेज फिक्स कर दिया कि भाई हम 4 लीटर जब बनाएंगे तो 2 लीटर इसमें गैस डालेंगे, ये डालेंगे, वो डालेंगे, तो ऐसा करने से स्वाद हमेशा फिक्स हो जाएगा। जब सांद्रता के पद ही नहीं पता होंगे, जब सांद्रता के बारे में जानकारी ही नहीं होगी आपको, तो आप कैसे स्वाद को फिक्स कर सकते हैं? अगर कोई आपसे कहे कि खाना एकदम परफेक्ट बना है, तो परफेक्ट तब बना होगा जब उसमें हर एक सामान की जो परसेंटेज है वो फिक्स होगी। कुछ भी ज्यादा नीचे हो तो आप कहेंगे यार नमक तेज हो गया भाई, आज मिर्च मसाले तेज हो गए। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना भी परफेक्ट तभी बनेगा। कभी आपने यूट्यूब पर देखा है खाना बनाने के लिए वो क्या करते हैं? जब आपको बताता है कोई कि जी हमने इतना ग्राम ये लिया है, उसमें इतना ये डालना है, यानी कॉन्सेंट्रेशन का तो सारा रोल ही है। अगर आपने मासेस को या द्रव्यमान को या चीजों को अगर नियमित चीजों के हिसाब से नहीं लिया, अपने मन से कुछ भी ले लिया, तो स्वाद ठीक थोड़ी आएगा। किसी ने कभी खाना नहीं बनाया जीवन में और वो किचन में खाना बनाना चला गया, तो आप सब जानते हैं अब क्या होने वाला, धमाका ही होगा कुछ, और कुछ खतरनाक ही बना के लाएगा वो। यानी उसे जानकारी ही नहीं है कितना होता है। तो एक अनुपात की जानकारी होना बहुत जरूरी है, आपको यही सिखाया जा रहा है। अब ये मत सोचिए कि इनको पढ़कर हमें खाना बनाना आ जाएगा। हम इसको अप्लाई करेंगे दवाइयां बनाने में। जैसे कोविड-19 की दवाई की लड़ाई चल रही है, सब लोग कोशिश में लगे हुए हैं, तो वहां भी कॉन्सेंट्रेशन का रोल है। क्या दवाई में आपने देखा है 500 मिलीग्राम लिखा होता है, 100 मिलीग्राम लिखा होता है, 250 मिलीग्राम लिखा होता है, तो सब अमाउंट है और उसके पीछे भी बहुत सारी कंपोनेंट्स लिखे होते हैं कि भाई इसमें ये डाला गया, ये भी डाला गया, ये भी डाला गया है। कभी देखिए दवाई का पत्ता कभी पलट के देखिए तो उस पर लिखा होता है कि इसके अंदर ये चीजें हैं और इतनी इतनी। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, सांद्रता के पद हमें यही समझाने के लिए बताए गए हैं कि कॉन्सेंट्रेशन की, अमाउंट की, सांद्रता की बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। अब स्टार्टिंग के 3 में कुछ ऐसा खास नहीं है जो मैं आपको बताऊं। जिसका भी निकालना है उसको ऊपर और टोटल नीचे। इसको हम W बाय W से रिप्रेजेंट करते हैं, मास बाय मास। इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा होता है W ओवर V। ये 3 हमारे बहुत ज्यादा खास नहीं है, पहले ही बता रहा हूं। पहली क्लास है तो काम सरल रखते हैं, अभी टफ नहीं बनाते हैं। बाद के 3 जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। कई बार सवाल ऐसे पूछा जाता है, डस्टर कहाँ है? चलो छोड़ो, अभी है नहीं, मैं हाथ से कर देता हूं। कई बार ऐसे भी लिख कर देते हैं बेटा कि आपके पास एक मिश्रण है और ये जो मिश्रण है बेटा ये 20% मास बाय मास NaCl का मिश्रण है। इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक मिश्रण है हमारे पास जो 20% W बाय W मीन्स दोनों चीजें क्या है बेटा, वजन के हिसाब से ही है। W बाय W यानी द्रव्यमान प्रतिशत की ही बात चल रही है। तो ऐसे में आप सपोज करेंगे कि आपके पास 100% मिश्रण है, या फिर आप इसको 100 ग्राम कह दीजिए। आपके पास 100 ग्राम क्या है बेटा, मिश्रण है, और इस 100 ग्राम में से 20 ग्राम जो है वो तो हो गया विलेय। विलेय कौन है बेटा, NaCl। अब यहां पर कुछ बता नहीं रखा कि विलायक कौन है, तो ऐसे में विलायक हमेशा पानी को माना जाता है, वाटर को माना जाता है। ये हमारा हो गया विलायक। क्यों? क्योंकि पानी ही हमारा
एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यानी कभी आप किसी सॉल्वेंट को किसी सवाल में गिवन नहीं है, जैसे यहां पर आपको दिया नहीं गया, आपसे कहा गया कि 20% मास बाय मास का सोल्यूशन है, यानी 20% सोल्यूशन जो बनाया गया है ये द्रव्यमान प्रतिशत है, तो उसमें आपको NaCl दिया है, तो आपको ये तो दिया ही नहीं कि वो किसमें डाला गया। तो ऐसे में आपको एज्यूम हमेशा पानी को ही करना है, क्योंकि पानी हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सबसे ज्यादा चीजें अपने अंदर जो घोल सकता है वो पानी है, इसलिए पानी को हमारा मुख्य विलायक कहा जाता है, मेन सॉल्वेंट है, और सबसे ज्यादा आप इसी का प्रयोग करेंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूं, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं, वो है मोल की बात। देखिए ध्यान से, अगर कोई आपसे किसी की भी मोल निकालने के लिए कहे तो आपको क्या रखना होता है। तो मोल का फॉर्मूला होता है बेटा मास गिवन, जो आपको दिया गया है, अपॉन मोलर मास। गिवन मास, मोल निकालने का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसकी यूनिट होती है ग्राम और इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कट जाता तो मोल यूनिट मोल आती है। अब आप इसको मास को द्रव्यमान कह दीजिए, दिया हुआ द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान। उदाहरण समझिए कि मैंने आपसे कहा कि बेटा मेरे पास है 50 ग्राम NaCl, तो NaCl के मोल कैसे निकालोगे, जो दिया है वो ऊपर। अब सोडियम के एक एटम का मास कितना है 23, क्लोरीन के एक एटम का मास कितना है बेटा 35.5, इसकी यूनिट क्या होती है ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कट गया, तो ये बन गया हमारा 50/58.5 ग्राम पर मोल। 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स के आपको मोलर भार याद करने हैं, मोलर द्रव्यमान याद करने हैं, और ये अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको बता भी दूंगा। जैसे लिखना चाहे तो लिख भी लीजिए, हाइड्रोजन का मास 1, हीलियम का मास 4, लिथियम का मास 7, लिथियम के बाद बेरिलियम का मास 9, बोरॉन का मास 11, कार्बन का मास 12, कार्बन के बाद कौन आएगा बेटा नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन का मास 16, ऑक्सीजन के बाद कौन आएगा बेटा फ्लोरीन, फ्लोरीन का मास 19, नियोन का मास 20, 11 नंबर सोडियम का मास 23, 12 नंबर मैग्नीशियम का मास 24, 13 नंबर एल्यूमिनियम का मास 27, 14 नंबर सिलिकॉन का मास 28, 15 फॉस्फोरस का मास 31, 16 सल्फर का मास 32, 17 क्लोरीन का मास 35.5, 18 आर्गन का मास 40, 19 पोटेशियम का मास 39 और 20 कैल्शियम का मास 40। ये सभी एक एक एटम के मास हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मोलर मास हमारा होता है 1 मोल का मास, इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। आगे के सब में आपको मोल 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 दिखाई दे रहा है, इसलिए मोल की आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कहीं पे कोई दिक्कत आए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर भी बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, कहीं कोई समस्या हो तो मुझे बताइए। लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू अभी रहेगा बेटा, मैंने अभी पहली बार ही शुरू करा है ऐसे पढ़ाना हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, तो कहीं आपको कोई दिक्कत आए तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं, नीचे मेरा नंबर दिया गया है। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार से हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। कोई भी समस्या हो किसी प्रकार की आप मुझे बताइए। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।